सभी साथियों को नमो बुद्धाय। मैं सुनील धनबाद झारखंड से और आप सबों को सादर नमो बुद्धाय। साथियों, भगवान बुद्ध के अनुयायियों को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जो उनके उपासक है, बाबा साहब जी के अनुयायी, भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाले सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले 29 जुलाई 2026 को जो सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन का जो दिवस मनाने जा रहे हैं और प्रतिवर्ष जो मनाते आ रहे हैं, तो सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या सारनाथ में पहुँचे और धर्म चक्र परिवर्तन का जो दिन है वो पूरा विश्व में विख्यात हो कि वहाँ अधिक संख्या में अभी लोग जुड़ने लगे हैं। क्योंकि सारनाथ हम लोग पिछले साल हम गए थे, तो वहाँ उतने संख्या में लोग नहीं पहुँचते हैं जितने संख्या में दीक्षा भूमि में पहुँचते हैं। तो धर्म चक्र परिवर्तन का दिवस बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। हम इसको पर्व के हिसाब से लेना चाहिए साथियों। जो हमारा पर्व को अगर बहुत ही हर्ष उल्लास से अगर नहीं मनाया जाए तो हमारा जो धर्म है वो विकसित नहीं हो पा रही है। यही कारण है साथियों। हिंदुइज्म में आप देख सकते हो कि कितने ही लोग, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास से उस फेस्टिवल को मनाते हैं। तभी जाके हिंदुइज्म बहुत फल फूल रहा है। जबकि हम मूल निवासी ST SC OBC सभी लोग अगर शिक्षित है और जानकार है, तो इतिहास में हमें पता चलता है कि कहीं न कहीं हमारे पूर्वज जो थे मूल निवासी भारत के, सभी के सभी लगभग 90% लोग बौद्ध थे, भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाले लोग थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और पीढ़ी बाय पीढ़ी चेंज होते गया और कुछ मौनवादी मानसिकता के जो लोग घुसपैठी कर लिए थे, उनके द्वारा हमारे बौद्ध राजा का नरसंहार होता है और हमारे धर्म जो प्रचारक थे बौद्ध भिक्षु, षड्यंत्र द्वारा उनका सरे बौद्ध भिक्षु का सर कलम किया जाता है साथियों। ऐसे ही इतिहास में हमें दर्ज है, हमें प्राप्त होता है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है कि हाँ ऐसा हुआ है। और जो उनके उपासक थे, बौद्ध के उपासक थे, उन पर ऐसा ही इतना ही उत्पीड़न अत्याचार करते हैं उन पर कि वो बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि किसी अन्य धर्म में वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो इस तरह भारत का जो बौद्ध धर्म था, उस धर्म का इस तरह पतन होता है साथियों। बाबा साहब जी ने सारे धर्मों का अध्ययन किए अपने जीवनों में, अपने जीवन में सारे धर्म का अध्ययन किए। उन्होंने पाया कि बौद्ध साहित्य भी पढ़े, तो उन्होंने पाया कि भारत एक बौद्धमय राष्ट्र था, अभी बौद्धमय राष्ट्र नहीं है। उसका कारण यही है कि बुद्ध के विचारों को मानने वाले संख्या कम है। तो उन्होंने हमें 1956 14 अक्टूबर 1956 से हमको आदेश दे के गए हैं और खुद बौद्ध धर्म दीक्षा लिए और हमें बौद्ध धर्म दीक्षा दिलवाए और ये आदेश दे के गए हैं कि हम जितना भी मूल निवासी है भारत के, सभी बौद्ध धर्म को घर वापसी कराएं। जितने भी साथी भटक गए हैं अपने धर्मों से, सभी लोग अपने धर्म में वापस आएँ, अपने घर वापसी करें। ठीक है, बौद्ध धर्म ही ऐसा एक धर्म है जिसमें ना
भेदभाव है, न लिंग का भेदभाव है, न जाति का भेदभाव है, न वर्ण है। वहाँ सिर्फ प्रेम, बंधुता, भाईचारा, समानता पर आधारित ये धर्म है। इसीलिए उन्होंने सभी धर्म को ठुकरा के बौद्ध धर्म स्वीकार किए। साथियों, बाबा साहब जी का बहुत बड़ा सपना था। बाबा साहब जी राजनीतिक करके भी देखे, लेकिन राजनीतिक करके भी हमारे मूल निवासियों का उद्धार नहीं हो सकता। साथियों, बाबा साहब जी कितने महान बुद्धिजीवी, बोधिसत्व है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साथियों, आप सभी जो हमारे वीडियो के माध्यम से मेरे बात को सुन रहे हैं वो भली भांति जानते हैं। साथियों, मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बाबा साहब जी के सपनों को पूरा करने के लिए यथा शक्ति हो, जितना बुद्धि हो, जितना हम कर पाएँ हम करें बाबा साहब जी के सपनों को पूरा करने के लिए। तो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में और इतने महंगाई की ज़िंदगी में सभी लोग उतना एफर्ट नहीं डाल पाते हैं बाबा साहब जी के सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन हम लोगों को कम से कम बाबा साहब जो भगवान बुद्ध का जो धर्म का दिन है, जिनके भगवान बुद्ध का जो घटनाएं हैं धर्म के रिलेटेड, सभी कम से कम उस दिन को हम लोग हर्ष उल्लास से हम लोग उस फेस्टिवल को उस दिन मनाएं। तो आने वाले 29 जुलाई 2026 को भी सारनाथ में एक धर्म चक्र प्रवर्तन का जो दिवस है मनाया जा रहा है। साथियों, तो हम सभी मूल निवासियों, बाबा साहब अनुयायियों, बुद्ध अनुयायियों जो है साथी लोग, सभी माताएं, बहनें और साथियों, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचने का काम करें और धर्म चक्र परिवर्तन का जो दिन है उसे सफल बनाएं, ताकि पर भारत देश में बहुत तेज़ी से बौद्ध धर्म के जो प्रचार प्रसार हो और सभी को ज्ञात हो कि बाबा साहब जी का क्या सपना था, क्यों था। उनका सपना हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे जो जीवन है सुखमय हो, शांति से हो और भेदभाव उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये धर्म का उन्होंने हमको दे के गए हैं, जो तार्किक, वैज्ञानिक और पाखंड मुक्त धर्म है, जिसमें प्रेम, बंधुता, समानता पर आधारित धर्म है। मैं बुद्धिजीवी इंसान तो नहीं हूँ, मैं जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरा बुद्धि है, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को निवेदन किया। आशा करता हूँ कि मेरे इस छोटे भाई का बात को आप सुनेंगे और मेरे विनती को भी स्वीकार करेंगे और अपना मन को बदलेंगे और मन को भी तैयार करेंगे कि हाँ, सारनाथ पहुंचना चाहिए। बाबा साहब जी का सपना को जो है उसे पूर्ण करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है कि सभी साथी लोग वहां पहुंचे, हम लोग, और धर्म चक्र प्रवर्तन दिन को सफल बनाएं। साथियों, बहुत लंबा वीडियो हो गया, कुछ खास हम बताए नहीं लेकिन जो भी बताए हैं, जितना जानते हैं, आप सबों को आप लोग इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को जो देखें उनको मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। और पुनः एक बार सभी को मैं नमो बुद्धाय, सादर, जय भीम, जय संविधान।